दिल्ली की नामी यूनिवर्सिटी जेएनयू, जहां 9 फरवरी को एक कार्यक्रम में लगे देश विरोधी नारे और इस विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा कि अब तक माहौल गर्म है। विवाद को हफ्ते भर से ज्यादा वक्त बीत चुका है और इस दौरान आखिर कितनी बदली है जेएनयू की रात, ये जानने की कोशिश की एबीपी न्यूज ने। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इन दिनों माहौल अशांत है क्योंकि 9 फरवरी को जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे। इसके बाद से इस मुद्दे पर जेएनयू से लेकर देश भर की राजनीति गर्म है। जेएनयू में धरना प्रदर्शन और हड़ताल चल रहा है। ऐसे में वो जेएनयू जो दिन में पढ़ाई और रात में छात्र राजनीति की लड़ाई के लिए जाना जाता है, वहां रात की छात्र राजनीति की एक्टिविज्म का क्या हाल है? यहाँ के छात्र इन दिनों कैसा महसूस कर रहे हैं? कैंपस में कैसा माहौल है? ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जहां हम एक पूरी रात बिताएंगे। ये तस्वीरें रात 10 बजे की हैं, जब छात्र संघ के दफ्तर में विवाद को लेकर रणनीति तैयार करने में जुटे दिखे एबीवीपी के छात्र नेता। मेरे पीछे जो लोग आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं, ये सभी एबीवीपी के हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य हैं। यहाँ पर जो बीच में आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं, ये श्रीनिवास हैं, एबीवीपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। कुछ लोग बाहर से आए हैं, ज़्यादातर लोग जेएनयू के हैं और यहाँ पर रणनीति बन रही है। जो मौजूदा विवाद चल रहा है जेएनयू में, 9 फरवरी को जो एक कार्यक्रम हुआ जिसमें देश विरोधी नारे लगे और जिसके बाद से पूरा विवाद खड़ा हो गया है। जेएनयू में हड़ताल चल रहा है, एबीवीपी उस हड़ताल का विरोध कर रही है, नारे लगाने वालों पर कार्रवाई की मांग कर रही है। तो इस पूरे विवाद में किस तरीके से रणनीति को धार दी जाए, किस तरीके से मीडिया के सामने अपनी बात रखी जाए, जेएनयू में छात्रों के बीच में अपनी बात रखी जाए, उसकी रणनीति बन रही है। पूरे देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो नारे लगाने वाला एक समूह है, हम उसको इस विश्वविद्यालय से अब उखाड़ करके फेंकेंगे। उसी की रणनीति हम बना रहे हैं और ये विश्वविद्यालय की जो सही तस्वीर है वो हम देश के सामने रखना चाहते हैं। शट डाउन जेएनयू इज नॉट द ऑप्शन, क्लीन अप जेएनयू इज द ऑप्शन। तो लेट्स क्लीन अप दिस 200 पीपल हु हैव डन दिस इंसिडेंट। एबीवीपी ही नहीं, जेएनयू के दूसरे छात्र संगठनों में भी सुबह से लेकर रात तक बैठकों का दौर चल रहा है। हमारे साथ लेनिन हैं, जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष। डीएसएफ एक छात्र संगठन है, उससे ये आते हैं डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन। लेनिन, इन दिनों में दिन में हम देख रहे हैं कि हड़ताल चल रहा है, आंदोलन हो रहा है, और रात के वक्त में आप लोग स्ट्रेटजी बना रहे हैं। क्या स्ट्रेटजी बन रही है? कल कैसे स्ट्राइक को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग स्टूडेंट से रूम टू रूम जाते हैं, कन्विंस करते हैं, बात करते हैं, फेसबुक कैंपेन करते हैं, ट्विटर में काम करते हैं हम लोग, और टीचरों से मिलते हैं हम लोग और कैसे कर सकते कन्विंस करते हैं टीचरों को भी कल क्लास ना ले। ये हम लोग को स्ट्रैटेजी रहता है। रात भर का हम लोग सब लोग मिलकर काम करते हैं यूनाइटेडली। पड़ताल में यह भी सामने आया कि जेएनयू कैंपस में इन दिनों पब्लिक डिबेट के वो कार्यक्रम बंद हैं जिनमें बाहरी छात्रों को मौका दिया जाता है। 9 फरवरी की जो घटना हुई है और 1-2 दिनों बाद जब उस मामले ने तूल पकड़ा है, इसके बाद से तमाम हॉस्टलों में हमें बताया गया है कि जो पब्लिक डिबेट है वो फिलहाल नहीं हो रही है। हालांकि उसका एक कारण ये भी है, उसकी एक वजह ये भी है कि दिन भर यहां पर चूंकि आंदोलन चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, तो रात के वक्त में जो बहस होती थी, रात के वक्त में जो एक्टिविज्म होता था, वो फिलहाल बंद है। जेएनयू के अंदर खाने पीने वाली जगहों पर भी माहौल कुछ बदला हुआ दिखा। वैसी रौनक नहीं दिखी जिसके लिए जेएनयू जाना जाता है। रात के 12 बजे मैं जेएनयू में 24/7 जगह पर हूं। ये जगह खासी मशहूर है जेएनयू के अंदर। कई सारे छात्र हमारे साथ हैं और हम इनसे जानते हैं कि 9 फरवरी की जो घटना हुई और इसके बाद जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, क्या उसका असर जेएनयू पर पड़ा है? क्या जेएनयू के इन छात्रों ने कोई दिक्कत महसूस की है, या क्या पहले वाली बात जेएनयू में नहीं रही है? हालांकि मैं अपनी तरफ से आपको जरूर कह सकता हूं कि यहां पर मुझे पहले वाली भीड़ नजर नहीं आ रही है। 24/7 वो जगह हुआ करती थी जेएनयू में, जहां पर कि 24 घंटे आपको रात के 2 बजे 3 बजे भी ये सारी कुर्सियां और ये सारे टेबल पर आपको छात्र नजर आते, स्टूडेंट नजर आते, लेकिन ज्यादातर कुर्सियां आपको खाली नजर आ रही होंगी। ऑब्वियसली थोड़ा लोग कम निकल रहे हैं बाहर उस वजह से, और लोग डिस्टर्ब भी हैं कि अगर आपको ही कुछ कहेगा कोई कि मतलब यार आपकी यूनिवर्सिटी ऐसी है, तो हमारा भी अटैचमेंट है अपनी यूनिवर्सिटी से, तो ये थोड़ा खराब लग रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटी को फालतू में 20-30 लोगों की वजह से डिफेम किया जा रहा है। काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स बटे हुए हैं, दो विंग में, लेफ्ट अलग है, राइट अलग है, वर्कर्स का अलग एसोसिएशन बना रखा है उन लोगों ने, वो अलग तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टीचर्स अलग तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इट इज़ ऑल डिवाइडेड एट द एंड। हमारे घर से भी फोन आते हैं कि बेटा अब तुम्हें 1-2 महीने के लिए घर आ जाओ, क्या पता वहाँ पे तुम्हें पुलिस पीट दे और कोई पकड़ के ले जाए, कुछ और हो जाए, तुम पे इल्जाम लग जाए।
जेएनयू के हॉस्टल के बाहर पहुंचे तो विवाद की छाया साफ देखने को मिली। हॉस्टल के गेट के बाहर जमीन पर देखने को मिले कुछ इस तरह के संदेश। ये माही मांडवी हॉस्टल है, उसके ठीक बाहर में कुछ ये स्लोगन लिखा हुआ नजर आ रहा है, एंटी नेशनल्स गो बैक, प्राउड टू बी इंडियंस। ये जो छात्र हैं जो इस विवाद से दूर समस्या महसूस कर रहे हैं, जिस तरीके से जेएनयू की बदनामी लगातार हो रही है और जिस तरीके से एक बड़ा वर्ग जो है वो जेएनयू को बंद करने की बात कर रहा है। काफी सारे स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन भी किया यहाँ पर और उनके ये आरोप थे कि जेएनयू के अंदर राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां यहाँ पर हुई हैं। उसके खिलाफ में ये छात्रों का जो है एक मैसेज है। हम लोग को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर लगता है अगर कुछ हो जाए हमारे के साथ, फिर ये भी खबर सुनने को मिलती है कि जेएनयू के स्टूडेंट्स का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको मार रहा है, पीट रहा है, तो हम लोग को डर लगता है, वी आर स्केर्ड। हालांकि कुछ जगहों पर माहौल में कुछ खास फर्क नजर नहीं आया, जैसे कि कैंपस का ये बैडमिंटन हॉल। जेएनयू भले ही अपनी राजनीतिक बहसों के लिए और छात्र राजनीति के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ के छात्र एक आम जिंदगी गुजारते हैं। रात के वक्त यहाँ का जो बैडमिंटन कोर्ट है, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, उस पर कई सारे लोग आपको बैडमिंटन खेलते हुए नजर आ रहे होंगे और यही नज़ारा यहाँ पर 12 महीने रहता है, चाहे वो परीक्षा का माहौल हो, चुनाव का माहौल हो, इसी तरीके का नज़ारा रहता है। तो ये सारे लोग जो आप लोग यहाँ इकट्ठे होकर के बैडमिंटन खेल रहे हैं, आप लोगों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है? नहीं, लेना देना रहता है, लेकिन ऐसा डीपली इन्वॉल्व नहीं है हम। हमारे लिए बैडमिंटन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा एनर्जी इधर ज़्यादा जाता है। जेएनयू की लाइब्रेरी में भी चहल पहल रोजाना की तरह दिखी, लेकिन ताजा विवाद ने छात्रों को चिंता में डाल रखा है। रिसर्च के लिए जाना जाने वाला जेएनयू लाइब्रेरी में हम मौजूद हैं और आम दिनों की तरह ही, सामान्य दिनों की तरह यहाँ पर छात्र जो है लाइब्रेरी में नजर आ रहे हैं। आपने कोई फर्क महसूस किया है पिछले एक हफ्ते में? क्या जेएनयू पहले वाला जेएनयू नहीं है, ऐसा लोग कह रहे हैं? नहीं, ऐसा इस तरह का कोई चेंज नहीं है। ऐसे नॉर्मल एक्टिविटीज़ पे कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन बस वही एक्टिविटीज़ को लेके, जैसा कि मतलब आप देख ही रहे हैं, हमारे प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर लिया गया है, तो इसे लेके लोगों के अंदर थोड़ा सा मतलब चिंता है और जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अदरवाइज कोई चेंज नहीं। रात की इस पड़ताल में एबीपी न्यूज को ऐसे भी कई छात्र मिले जिनके मुताबिक जेएनयू के विवाद पर माहौल बाहर गर्म है, लेकिन अंदर अब भी बहुत कुछ बदला नहीं है। लेकिन इन छात्रों ने यह भी माना कि देश विरोधी कार्यक्रम से जुड़े विवाद से जेएनयू की साख पर बट्टा लगा है। घर से लोग कॉल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या हो रहा है, ऐसा हो गया है, हवा बन गया है। लोग मतलब ये कह रहे हैं कि क्यों तुम्हारे यूनिवर्सिटी में इतने एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही हैं। आई थिंक इशू थोड़ा पॉलिटिसाइज ज़्यादा हो रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि जेएनयू चेंज हो जाएगा। जेएनयू सबके मुद्दे उठाता है, कोई भी छोटे बड़े मुद्दे सबके उठाता है, बट इससे पहले इतना बड़ा नहीं। जेएनयू पर जिस तरीके से देश विरोधी होने का ठप्पा लगाया जा रहा है, उससे यहाँ के छात्र काफी दुखी हैं, चाहे वो किसी भी विचारधारा के हों या किसी भी विचारधारा को न मानने वाले हों। यहाँ के छात्रों का कहना है कि 9 फरवरी की घटना का हर किसी ने खंडन किया और हर कोई चाहता है कि उस घटना की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा मिले। छात्रों का कहना है कि जेएनयू देश के साथ खड़ा है, लेकिन इसके लिए उन्हें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है।